हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम जाओ यूएसडीटी में ट्रेड एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है कि हम सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। दैट हम क्या करते हैं, ट्रेंड पता करते हैं। यहाँ पे अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, बट हम क्या मार्केट में देख सकते हैं अभी स्टिल यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को देखना है इसमें, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके यहाँ पर रिट्रेसमेंट पॉइंट देख सकता हूँ। अब फिबोनाची पॉइंट देखने से बेनिफिट ये होता है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद कैसा मीन्स परफॉर्मेंस देने वाला है। मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया था, बट यहाँ पे इनिशियली जो है हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज़ रहेगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस का कंफर्मेशन देख लिया। हमें ट्रेड प्लेस कब करनी है अभी हम उसका कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में सिर्फ हम थोड़ा सा ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो पता करते हैं। देन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो हमें एग्जैक्टली पता चलता है वो ये पता चलता है कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड था, थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर तक आया, फिर नीचे फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लेस करना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज और ईएमए लगा के रखा हुआ है। दोनों क्लियरली मेरे को ये चीज़ बताते हैं, जब भी मार्केट में इस पॉइंट में आता है मेरे पास मार्केट, तो मैं वहाँ से डाउन साइड की तरफ एंट्री लेता हूँ। बट अभी यहाँ पे 15 मिनट से टाइम फ्रेम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट से टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे देखा। ओके, यहाँ पे जो मार्केट अप साइड गया है इतना, तो ऑफकोर्स सी बात है मार्केट में डाउन ट्रेंड भी शुरू होगा। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट के एनालिसिस देखना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस मैं करना स्टार्ट करूँगा एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंट एक यहाँ पे ऊपर है और नीचे नीचे ये रहा एक पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंट वाला। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट देता है। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेने के बाद ये वाला रेक्टेंगल नहीं रोटेटेड। यहाँ पे एक ये नीचे और एक ये नीचे मार्क, थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये ठीक है, ये हमने एक मार्क कर लिया। देन हम दूसरा मार्क करेंगे उसके थोड़े से नीचे नीचे वाले पॉइंट में, जैसे कि ये रहा एक पॉइंट। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर से कर दें तो ये एक परफेक्ट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, डन। ठीक है, मार्केट अभी ऊपर इस पॉइंट तक गया है, तो मैं यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड की तरफ एंट्री लूँगा एंड मैं यहाँ पे यूएसडीटी जो मेरे को ऑर्डर वैल्यू चाहिए है 100, मार्जिन एस्टिमेटेड लिक्विड के 11.3 थाउजेंड लेंगे तो मार्जिन। ओके, ठीक है, ऑर्डर वैल्यू हमें थोड़ा सा कम लेना चाहिए, मैं 500 का लूँगा एंड सेल करना है। ठीक है, 500 क्वांटिटी हमने सेल आउट कर दिया। अब हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे? ठीक है, लेवरेज 10x का लेना ही सबसे बेस्ट रहता है। 10x से ज़्यादा लेवरेज लोगे तो वहाँ पे तुम्हारा जो भी प्लेटफॉर्म फ़ी रहेगा वो ज़्यादा कटेगा एंड फिर तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने में दिक्कत जाएगी। डेट्स वाई 10 to 25x तक का जो लेवरेज रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है। एंड मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लूँगा, ठीक है, तो जो प्रीवियस कैंडल है उसका अपर लूँगा, दिस वन। ठीक है, ये मैं स्टॉप लॉस लूँगा एंड मैं टारगेट प्रॉफिट अगेन नीचे तक का, यहाँ तक का ही टारगेट प्रॉफिट लूँगा।
ठीक है। मैं अभी थोड़ा कम ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे एकदम से ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए है, तो मैं प्रैक्टिस ट्रेड के लिए ही मैं यहाँ पे ये सब ट्रेड्स प्लेस करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ मैंने ट्रेड लिया है। इंस्टेड यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे होंगे ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं ये एक पॉइंट है। ठीक है। सो मार्केट यहाँ से जैसे प्रीवियस रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा विक दे करके डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो बनेगा। अब मैं तुम्हारा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे जो है मार्केट देखो ये इस पॉइंट में आया, फिर यहाँ पे एक ये सिंबल बना था, स्टार बना था, देन वहाँ पे ऊपर तक गया था, लेकिन फिर वहाँ पे नीचे लेकर के आ गया मार्केट। अभी स्टिल फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट बना है, बट इन दी एंड यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनेगा एंड मार्केट डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, बट हमने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउन साइड ही रहेगा। तो ये हमने एक ट्रेड प्लेस कर दी। अब मैं इसको सॉर्ट करूँगा। अब यहाँ पे दूसरी करेंसी पेयर में देखना स्टार्ट कर दूँगा। दूसरा करेंसी पेयर इसमें JLM USDT, इसमें 31% का मूवमेंट आया है। ओके। बेक करता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में। ओके, ग्रेट ग्रेट। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं इसमें। इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा और एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। देन 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊँगा। ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद देन मैं यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ठीक है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं चेक करूँगा। सो अप ट्रेंड है। मैं यहाँ पे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखूँगा। ठीक है। ये टॉप पॉइंट है। थोड़ा सा मैंने नीचे से ऊपर साइड लगाया है, बट मेरे को इसको एक बार उल्टा लगाना चाहिए। ठीक है। सो मार्केट अभी अगर हम देख रहे हैं इस पॉइंट का ब्रेकआउट आ रहा है, सो मार्केट अभी इस पॉइंट तक और जाएगा, तो हम वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है। तो 1000 USDT। ओके, 1000 USDT ऑर्डर वैल्यू USDT में नहीं चाहिए है, XMM नहीं चाहिए है। 50% इतना हो जाएगा, 25% वो 10% चाहिए है, तो 10,000 लेना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है। एंड मैं बाय पोजीशन बाय लॉट करूँगा एंड यहाँ पे मैं 15x का लूँगा। ठीक है। डन, 10,000 USDT। ओके एंड बाय। ठीक है। एंड मेरे को स्टॉप लॉस वगैरह भी प्रॉपरली लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं कैसे लगाने वाला हूँ, स्टॉप लॉस लगाने का सिंपल रूल है, जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे यहाँ पे ये। ठीक है। एंड हमारा टारगेट प्रॉफिट जो फिबोनाची हमें रिकमेंड कर रहा है ये। ठीक है। सो अभी वैसे ब्रेकआउट आया नहीं था, अगर ब्रेकआउट नहीं आया ये कैंडल का सो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए फिबोनाची यहाँ पे सबसे बेस्ट काम आता है। अगर फिबोनाची का यूज़ करना सीख लिया तो वो तुम्हें बहुत ही परफेक्ट एंट्री दिला सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस में 387, ये कुछ बड़ी ट्रेड है, इसको मेरे को लॉस नहीं करना है, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रॉफिट पे बहुत सही मिलेगा बट इसमें। ठीक है, सो बट इसमें अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के साथ ही मैंने फिबोनाची यहाँ पे लगाया। फिबोनाची मेरे को अप ट्रेंड का अगर मैं देखूँ तो मार्केट यहाँ पे चांसेस हैं कि 1.6 तक जाता है। अगर कोई भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है तो 1.6 तक जाएगा। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा फिर ऊपर बाद में जाएगा। ठीक है, सो वो कंडीशन हो सकता है, बट अगर यहाँ पे मार्केट है और मैंने फिबोनाची लगाया है कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, सो चांसेस इज़ हाई कि मार्केट जो है 1.6 के लेवल तक जाए, इसलिए वहाँ पे मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ किया है। इसके बाद बहुत सारे ऊपर लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो उस लेवल तक जाने के भी चांसेस रहते हैं, बट उसके एक अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी उतना नहीं जा रहा हूँ। अभी सिर्फ फिबोनाची को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एंड 3 मिनट के बाद एग्जैक्टली मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेड है प्रॉफिट होगी या फिर लॉस होगी। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ट्रेड है जो हमने जाओ यूएसडीटी में लिया है उसको एक बार हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, अ, ये रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, एंड सस्टेन कर रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने जो ग्रीन ये जो बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट किया तो उस पॉइंट में सस्टेन करना चलता ही है। ठीक है, एंड सस्टेन करने के बाद जो है उसका आप देख सकते हो थोड़ा सा जो उसका ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड पुशी है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मार्केट है वो डाउनवर्ड्स जाएगा, एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिस्क बहुत कम है इसमें तो रिस्क। ठीक है, वैसे इसमें ज़्यादा इतना मायने नहीं है क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा था इस ट्रेड पे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया है। सो अभी हम नेक्स्ट ट्रेड में एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हम ले सकते हैं, ये तो मिल गया, और बाकी सब में लॉस चल रहा है। एक ये है BTUSDT के ग्रेट। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम में 1 डे का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। ठीक है, 1 डे के प्रीवियस के कुछ कैंडल्स ले लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। देन अब हमें क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम में और अप ट्रेंड है तो वहाँ पे हम अब 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसमें हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल का, रेक्टेंगल बॉक्स हम लेंगे। ठीक है, एंड इसमें हम ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ये एक पॉइंट ये हो गया, फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया, और देन तीसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट नीचे ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स हैं इस पॉइंट में। ठीक है, तो मैंने सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, अभी नीचे के कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, बट नीचे का उतना इम्पोर्टेंट अभी तो फ़िलहाल नहीं है क्योंकि मार्केट अभी चली इसी पॉइंट में रहा है। ठीक है, सो इसमें जो लेवल्स हैं क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं 15 मिनट से टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मार्केट उस लेवल से देखो रिजेक्ट होकर नीचे तक आया है, फिर उस नीचे भी इस पॉइंट में यहाँ पे मार्केट आया है, फिर यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं अप साइड की, ऊपर साइड की।
ठीक है, अगर इस येलो लाइन तक आता है तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, अगर ये इस गैप के नीचे गया है तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे फिर नीचे यहाँ तक आया था, इस पॉइंट तक आया था, बट यहाँ पे फिर से मार्केट सस्टेन किया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर तक आया, फिर वहाँ पे नीचे गया, फिर इसका ब्रेकआउट आया है अभी यहाँ इस पॉइंट पे, इसमें सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, तो हम एंट्री यहाँ पे कैसे बनाएंगे? अगर हमें एंट्री बनाना है तो हम सबसे पहले वेट करेंगे उसका येलो लाइन पे आए, अगर वो येलो लाइन तक आता है तो हम वहाँ से लॉन्ग साइड की पोजीशन लेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? हम इस येलो लाइन का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ग्रीन के ऊपर का। ठीक है, इस पॉइंट तक का हम ट्रेड ले सकते हैं, जो कि क्लियरली 1:5 का दिख रहा है, और अगर हम चाहें तो उसके नीचे तक का हम 1:3 का भी टारगेट ले सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, 1:3 का टारगेट लेंगे, एंड उसके बाद हम वहाँ पे मार्केट में जितना चाहे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1:5 या 6 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रेड एनालिसिस इसका। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। रीज़न सिंपल है कि अगर आपने यहाँ पे बीच में एंट्री ले ली तो हमें यहाँ पे ना ही प्रॉफिट अच्छे से मिलेगा, ना ही लॉस अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो दिक्कत वहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एटलीस्ट ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा लेट एंट्री करेंगे, तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं, मेरे को वेट नहीं करना है इस पॉइंट में। ठीक है, मेरे को वेट नहीं करना है, तो मैं नेक्स्ट चार्ट चेक करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट जाओ USDT पे हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। जाओ USDT ये दूसरा है। ओके, पहले वाला जो था ये जाओ टी था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें बोला था कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, एंड वो जाना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, हमने डाउन की एंट्री ली है क्योंकि सपोर्ट पॉइंट है, डेफिनेटली यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एंड अभी हम यहाँ पे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में जाओ USDT पे भी हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जाओ USDT भी सेम ही मार्केट होता है, एंड जाओ USDT भी देखो लगभग सेम ही मार्केट है। सो इस पे हमें अगर एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद ये हम यहाँ से कुछ पॉइंट है। ठीक है, ओके, वैसे हम इसे इग्नोर करेंगे, एंड हमें जाना है सीधे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। डाउन ट्रेंड है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम गए। अब हम यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। इसमें बहुत ही अजीब से पॉइंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे हमारा मार्केट चल रहा है उसके पास के हमें पॉइंट्स चाहिए हैं। ठीक है, सो ये रहा। ठीक है, एक लेवल तो हमें मिल गया, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा लेवल है वो। ठीक है, एक ऊपर का हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने ऊपर का फाइंड कर लिया, और भी बहुत सारे लेवल्स होंगे। बीच में एक ये नेग्लेक्टिंग लेवल है।
ठीक है। सो इसके पॉइंट नीचे अगर हम एंट्री देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एंट्री देख सकते हैं। एंट्री हमें कैसे देखना है, यहाँ पे देखो अभी कंटिन्यूसली 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड आ रहा है। पहले मार्केट साइडवेज था, साइडवेज होने के पहले भी मार्केट डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज हुआ है, अभी फिर यहाँ पे नीचे है। बहुत टाइम तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है। सो हमारा जो एंट्री बनेगा, जो ऊपर का ग्रीन पॉइंट है, अगर वहाँ तक मार्केट आता है तो वहाँ से हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो है मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड साइड की तरफ। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कोई लेवल मिस तो नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले जा कर के देखना पड़ेगा इसका लेवल। एक है हल्का सा लेवल यहाँ इस पॉइंट में, डेट्स वाई वहाँ पे जो मार्केट है थोड़ा सा वो कर रहा है, ये वाला लेवल है। ठीक है। तो वो बहुत पहले से लेवल लेकर के आया है। तो देखो जहाँ इस लेवल का ये जो पॉइंट है उसमें ही मार्केट देखो वो किया है। ठीक है। ये देखो मार्केट इसमें ये आया ऊपर फिर चला गया, फिर यहाँ नीचे इस नीचे वाली लाइन पे है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये और फिर नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो और नीचे तक गया। ठीक है। फिर यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट देके लेकिन इसका नहीं दिया। ठीक है। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की हम ट्रेड ले सकते हैं इफ़ अगर जैसा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वैसा। ठीक है। तो मार्केट में जो भी एनालिसिस होते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं, बट मैं अगर यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम चेक करूँगा, ठीक है, तो 5 मिनट्स में भी मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ले सकता हूँ। एंट्री कैसे, हम यहाँ पे लेंगे शॉर्ट पोजीशन, इस पॉइंट पे मेरा एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस मैं लूँगा इस पॉइंट तक का, एंड जो मेरा टारगेट प्रॉफिट रहेगा ये 1:2, यहाँ पे 1:3। ठीक है। एंड मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं ले सकता इस पॉइंट में, मैं 1:2.5 तक तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा इस पॉइंट तक। ठीक है। 1:2.4 अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा ना तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी स्टॉप लॉस की। ठीक है। तो कोई नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी ट्रेड है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। सो ये हमारी परफेक्ट ट्रेड हमें मिल गई अगर हम ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं तो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक पोजीशन शॉर्ट में लूँगा। ठीक है। तो मुझे 25% नहीं, मेरे को 10,000 का लेना है। 10,000 में मैं यहाँ पे सेल करूँगा, सेल, और मैं यहाँ पे जो लूँगा लेवरेज वो 15 का ही लूँगा कंफर्म, एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मेरे को पोजीशन मिल गई है तो सबसे वेल एंड गुड वही है मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस अपना रख सकता हूँ यहाँ तक का। ठीक है। एंड मैं टारगेट प्रॉफिट स्टिल रखूँगा इस पॉइंट तक का। ठीक है। तो मैं एक बार देख लूँ कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये रहा एंड ये रहा। तो 1:2.5 2.8 का है ये। ठीक है। सो इतना ही, हम इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है। इससे ज़्यादा हम प्रॉफिट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। और मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख लेता हूँ। ठीक है। डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आया नीचे, फिर इस पॉइंट तक आया मार्केट, एंड अभी यहाँ पे नीचे फिर से जा रहा है। ओके। क्योंकि पहले यहाँ पे EMA का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, पहले अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर अभी यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करेगा एंड मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड जाएगा। ठीक है। तो ये आज हमने 3 ट्रेड प्लेस की हैं, और 3 ट्रेड प्लेस करने के बाद देखते हैं कि क्या किस में कितना प्रॉफिट चल रहा है। सो ठीक है। तीनों में ही मेरे को प्रॉफिट रिटर्न आ रहा है अच्छा खासा, तीनों ही मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। जाओ USDT ये रहा एक, एंड अगर हम देखें
इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। मार्क कैसे करते हैं, ये रहा एक जाओ यूएसडीटी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, बट वो छोटी ट्रेड है जाओ यूएसडीटी। जो हमारी मेन ट्रेड है वो है इसमें। क्योंकि जैसा मैंने इसमें बोला था कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद जो है हमें एंट्री देगा ऊपर तक, और ऊपर तक के यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके आ सकता हूँ इस पॉइंट तक। वेल एंड गुड, बढ़िया, ठीक है। सो ये वाला ट्रेड सबसे मस्त चल रहा है हमारा, ठीक है। और ये नीचे डेफिनेटली मेरा जो टारगेट है वहाँ पे होगा हिट, क्योंकि प्रीवियस अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे सस्टेन करा था, उसका ब्रेकआउट आ चुका है प्रीवियस कैंडल्स में, ठीक है। तो ये मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर्स 50 होते हैं तो फिर मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँगा। एंड किसी को भी अपने अकाउंट ओपन करना है या फिर किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जा कर के आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने लिए जो भी आपको प्लेटफॉर्म बेस्ट लगता है वहाँ पे आप अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।